सर, जी, कुछ व्यूअर्स ने क्वेश्चन डाला था कि जैसे आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, है जी, मेडिकल की सिचुएशन क्रिएट हुई थी जी, और आपने प्रभु का साथ लिया और आप उस प्रॉब्लम से निकल पाए। जी, जी, तो मंगल सर के साथ भी ऐसा हुआ, मंगल ढिल्लों जी के साथ। जी। तो वो भी एक इसी टाइप का भी मेरे ख्याल से कैंसर हाँ, से कैंसर था से सर, उनको। सीवियर कैंसर, तो स्टमक कैंसर हुआ हाँ, उनको सर। और जबकि आपको गाइड करने वाले वो थे, जी, 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 तो जी। वो अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर पाए, ऐसा क्यों हुआ? जी, जी, जी। बड़ा अच्छा प्रश्न है नवीन जी। नवीन जी ऐसा था, मंगल जी जब जो पिछला उनके जन्मों की बात अगर करें हम, तो जो श्री श्री ओंकारा जी महाराज ने बताया था कि वो राजाओं के राजा थे, महाराजा थे। सही बात। ना राजे खड़े रहते थे उनको मिलने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कुछ कारण रहे जिसकी वजह से उनकी प्रमोशन की जगह डमोशन होने लगी और नीचे आने लग गए। ओके। ठीक है सर। नीचे आते 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 अब आके एक्टर बने और वहां पे आके प्रभु ने फिर उन पे कृपा की। जब वो बिल्कुल पीक पे था कैरियर उनका 15-16 साल पहले, तो तब उन्होंने बॉम्बे छोड़ा और छोड़ के अध्यात्म की तरफ आए। अच्छा। बिल्कुल पीक पे था। अच्छा उनका मतलब बहुत ही मतलब है ना अच्छा। तो तब बॉम्बे में बहुत से लोगों ने इतराज भी किया कि भाई आपकी मेहनत को अब तो फल लगने लगा है, अब आप बॉम्बे छोड़ रहे हो। तो वो कहते बस मेरा अंदर से मुझे आवाज़ आ गई, तो उन्होंने अध्यात्म की तरफ आने का सोचा और उन्होंने सोचा कि मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ लोगों की अध्यात्म में आगे। तो उनके मन में आया कि मैं छोटी छोटी फिल्में बनाता हूँ अध्यात्म के ऊपर, हाँ जी। है ना, गुरबाणी के ऊपर, गुरु घर की मर्यादा को लेकर, और बहुत से उन्होंने कंसेप्ट सब्जेक्ट चुने और उन्होंने बनाई भी। बनाने के लिए क्या चाहिए था उनको, क्योंकि वो बॉम्बे में थे, लाइफस्टाइल वहीं का था। उनको ये बनाने के लिए लिटरेचर पढ़ना पड़ा, इतिहास पढ़ना पड़ा। 5 साल उन्होंने सिखिज्म पे स्टडी की। जब स्टडी करने के बाद सारा मटेरियल उनके पास आ गया, बुकिश नॉलेज आ गई। एक्टर वो थे ही, बुकिश नॉलेज आ गई, एजुकेटेड थे, तो उन्होंने फिर उसके ऊपर फिल्में बनाई। अब नेचुरली जब आप बॉम्बे छोड़ चुके हो, इन फिल्मों को बना रहे हो, तो बहुत से लोग प्रभावित हुए। बहुत से संत महात्मा उनको मिलने लगे, उनका जीवन चेंज होने लगा। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने ऐसे करने थे जिनमें उन्होंने अपना अभी कुछ रोल करने थे, जिसमें उनको कटसट होना जरूरी था। इसलिए वो अभी अपने बाल दाढ़ी नहीं रख रहे थे कि मेरे ये 3 प्रोजेक्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद में मैं दाढ़ी केस रख के खालसा सजूंगा। ठीक है। ये उनका था प्लानिंग में आगे। ठीक है सर। अब उन्होंने जब इतने महात्माओं के संपर्क में आ गए, महापुरुषों के संपर्क में आ गए, तो नेचुरली ज्ञान होने लगता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे बात ये हो गई कि एक तो वो सेलिब्रिटी फिगर थे, एक उन्होंने ये मूवीज बनाई, इंटरव्यूज होने लगी, नीलों आगे आश्रम बना लिया और अट्रैक्शन का केंद्र बन गए। लोग उनके साथ बहुत दाद में जुड़ चुके थे। सारा दिन फोन पे उनकी बात चलती रहती थी। उनको लोग फिजिकली मिलने के लिए रात के 12-12 बज जाते थे। अब बुकिश नॉलेज होना एक अलग चीज है, प्रभु की कृपा होना एक अलग चीज है। ठीक है। प्रभु की एक तो आपके पिछले कर्मों की कृपा होती, एक आपको लगा कि भाई मेरे पिछले कर्म अच्छे नहीं हैं, तो प्रभु क्या मैं आगे आने वाले समय में भी अपने कर्म अच्छे नहीं कर सकता? तो प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं है भाई, आपको मैंने कर्म जूनी में पैदा किया। 2 जूनियां हैं, एक भोग जूनी है, एक कर्म जूनी है। जितने जीव जंतु हैं ये सब भोग जूनी में है, इनको भोगना पड़ेगा। सही बात। इंसान है जो कर्म जूनी में है। अगर उसको लगे कि मेरे परिवार में बड़ी दिक्कत है, मेरे कारोबार नहीं चल रहे हैं, बीमारियां हैं, कलेश है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका पिछला मसला ठीक नहीं है। अब वो अपने कर्म अच्छे करके इन सब चीजों से निकल सकता है आगे के लिए, प्रभु के चरणी लग सकता है, सोशल जाके काम कर सकता है लोगों के लिए, पुण्यदान कर सकता है, बहुत कुछ है जिसके लिए उसका पिछला सिस्टम जो है ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, सारा सिस्टम। तो अब मंगल ढिल्लों जी बुकिश नॉलेज के साथ बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। एक तो पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे यहाँ से। हाँ, एजुकेशन में अच्छे थे। अवेयरनेस बॉम्बे, सारे कंट्रीज घूमी, राइट। बहुत से लोगों को मिलते थे, जानकारी बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन सिमरन नहीं था, समय ही नहीं था सिमरन का। काम इतना करने लग गए कि इतना ज्यादा काम, इतना फंस गए। मेरी पिछले 5 साल से उनके साथ लगातार ये बात चल रही थी कि भाई साहब सिमरन पे आ जाओ, सिमरन पे आ जाओ। मुझे शक्तियों के बहुत दफा मैसेज आए
कि सिमरन के लिए बोलो। अभी लास्ट जब उन्होंने बॉम्बे जाना था वहाँ ट्रीटमेंट के लिए, तो मेरे पास आए थे यहाँ पे अरदास बेनती के लिए। तो मैंने और माता जी की निगाह खुली हुई है, मेरी तो निगाह खुली हुई है कि मुझे आंखें बंद करके जाना पड़ता है, तब ध्यान होना पड़ता है, तब नजर आता है। तो माता जी की निगाह वैसी खुली हुई है, ऐसे खुली आंखों से ही सब उनको नजर आता है, कौन खड़ा है कौन क्या है। ठीक है ना। तो शी इज 85, तो अभी भी सिमरन में सारा दिन उनका सिमरन चलता है, सारा दिन मिलती नहीं है किसी से। ठीक है ना। तो वो माता जी को भी साथ में, तो जब उनको बैठाया अरदास बेनती की, तो 10-12 बड़ी महाशक्तियां उनके आसे पासे मंगल जी के आ गई तुरंत। अच्छा। ठीक है ना। जब हम लोगों ने अरदास बेनती लगाई कि भी मदद करो आप प्लीज़, माता जी ने पुकार की, अरदास बेनती की, दास भी वहीं था। तो वो 10-12 बड़ी शक्तियां जो थी, उस सब ने ये कहा कि भाई इनको कहो तुरंत सिमरन पे लग जाएं। कहती आ रही है तब से, पर अब समय नहीं था, वो इतनी दर्दों में थे, इतना पेन था उनको। तो ठीक है, वो बैठे बैठे करते रहते थे वाहेगुरु वाहेगुरु, पर वो मन मंदिर में नहीं जा पाते हैं आप ना, जब तक ध्यान में नहीं बैठते। आंखें बंद करके अंदर जाना होता है आपको। ठीक है ना। अभी उनकी निगाह नहीं खुली थी, थर्ड आई नहीं खुली थी, 10वां द्वार नहीं खुला था। उन पे कृपा बहुत हुई प्रभु की तरफ से, लेकिन लोगों की भीड़, लोगों के साथ उनका प्यार वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनको समय ही नहीं मिल पा रहा था। दूसरी चीज़ एक और हो गई, वो ये हो गया, वो ना दिल के बहुत दयावान थे, दानी भी थे। किसी का ना दर्द नहीं बर्दाश्त करते थे। उनके पास कोई भी आ गया कि मुझे ये तकलीफ है, मेरे ये, वो तुरंत उसके लिए उसके सिर पे हाथ रखना और उसके ऊपर पढ़ना शुरू कर देना। उन्होंने अपना मूल मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू कर देना। उससे उनको लाभ भी होता था, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होता था, लेकिन उनका भार इनके ऊपर पड़ने लग गया, क्योंकि इनके ना तो पैरे सिद्ध किए हुए थे, ना ही सिमरन रहा। पाठ भी बहुत समय आगे पीछे होना, प्रभु की मर्यादा है कि इस समय ये पाठ करना है, वो बहुत आगे पीछे हो जाता था, मजबूरी थी। अब नानक दुखी है सब संसार, पूरी दुनिया दुखी है। आप जरा सा, आप रात को बाहर बल्लभ जगा दो, वो बल्लभ के ऊपर प्रकाश होगा तो बहुत से परिंदे, बहुत से मच्छर मक्खियां आ जाएंगी। उसका बंद कर दो, सब चले जाएंगे। इसी तरह कहीं भी किसी को पता लगता है कि वहां पे कोई प्रभु की कृपा हुई है, तो सब लोग आने लगते हैं कि शायद हमें यहाँ से कोई लाभ हो जाए। सही बात है सर। तो मंगल जी के साथ ये हुआ सर। दास को 7 महीने पहले मंगल जी के बारे में दिखा गए थे कि उन्होंने चिट्टा पेंट कोट पहना हुआ, हरे रंग की शर्ट पहनी हुई है, और वो किसी को सी ऑफ कर रहे हैं। तो वहां से पता लग गया था कि अब इनका समय आ गया नजदीक। तो कुल मिला के ऐसा समझ, हुआ कि उनके पास नॉलेज भी थी, सब कुछ था, सब कुछ था, बस। अच्छे इंसान थे, बहुत ज्यादा दयावान बहुत थे। और ये ज्यादा दयावान होना भी एक टाइप से हाँ, नेगेटिव हो गया वो उनके लिए। पर उनके स्वभाव में था, पिछले कर्मों में से था उनको, है ना। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, उनके जाने से मेरा इतना मैं लॉस महसूस करता हूँ, क्योंकि हमारी रोज 2 घंटे 1.5 घंटा बात होनी है, फिर महीने में 1-2 दफा उन्होंने मेरे पास आके 2 दिन रुक जाना है। ठीक है ना। इतनी हमारी बातें आपस में शेयर होनी है रोजाना। इज लाइक अ माई एल्डर ब्रदर, है ना। तो हम लोग उनको भूल ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। हाँ, इस बात का मेरे साथ मेरा उनके साथ जरूर शिकवा गिला रहता था, और अब भी है, कि भाई आपने क्यों नहीं इस चीज़ को संभाला, आप क्यों नहीं सिमरन की तरफ आए। और तभी मुझे वो कहते थे, कहते यार तू मेरे से शब्द लेके तू कहाँ पहुँच गया। तो मैं कहा मैं नहीं पहुँच गया, मुझे प्रभु ने वो बीमारी दी, मुझे समय मिल गया, मेरा फ़ोन बंद था, मेरा ऑफिस में बंद, मतलब चला रहे थे लड़के लोग, मैं नहीं जाता था, स्टाफ देख रहा था। तो मुझे एक बहाना दे दिया प्रभु ने, तो मैं घर पे था, दर्दों में था, तो मैं जपता रहा। वो जपते जपते मुझे मन रस इतना बना, दूसरे रस मेरे लिए फीके पड़ गए, ऑफिस ऑफिस का रस सारे मेरे लिए फीके पड़ गए। तो आपको प्रभु ने सीधा डायरेक्ट लोगों के साथ अटैच कर दिया, तो लोग तो फिर आपसे ले गए, देके नहीं गए कुछ। और बहुत से लोग कहते हैं कि लोगों की दुआएं काम करती हैं। दुआएं काम करती हैं, ये नहीं कि काम नहीं करती। इधर आप बांट कितना रहे हो। तो एक हिसाब से तो बैलेंस नहीं बनाया उन्होंने कि जो ले रहे हैं और जो दे हाँ, रहे हैं दोनों भी बैलेंस नहीं बना। नहीं बना। तो ये इम्बैलेंस के कारण उनकी प्रॉब्लम्स उनको अभी ज़्यादा बढ़ उनकी गई है। तकरीबन 11 साल एज और थी उम्र, 11 साल उम्र और थी उनकी, लेकिन उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोगों का भार पड़ गया चीज़ों का। फ़ोन पे ही लग गए थे, अब फ़ोन पे शब्द पढ़ देते थे लोगों के लिए कुछ भी।